नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की बड़ी मुश्किलें, दिया था ईडी को चुनौती, अब पूछताछ की तैयारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार झारखंड की भ्रष्ट नौकरशाह आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग अनुसंधान में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को कई अहम जानकारी हाथ लगी। इस दरमियान आधा दर्जन से अधिक जिलों के जिला खनन पदाधिकारियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश, विशाल चौधरी, निशांत केसरी के ठिकानों पर छापेमारी और उनसे पूछताछ में ईडी को कई अहम जानकारियां मिली। ईडी सूत्रों की माने तो संथाल क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन और परिवहन मामले में भी वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा कुछ दबंग पत्थर माफिया की सक्रियता की भी जानकारी मिली। काला धन का सेल कंपनी और रिश्तेदारों के माध्यम निवेश करने की भी बात सामने आ चुकी है। इन्हीं सभी जांच के क्रम में पंकज मिश्रा की मिलीभगत की भी बात सामने आ चुकी है। इसके बाद से ही यह बात सामने आ रही थी कि बहुत जल्द ईडी अधिकारी पंकज मिश्रा को भी पूछताछ के लिए समन करेंगे। इसी बीच यह नई जानकारी सामने भी आई है कि ईडी ने पंकज मिश्रा के विरुद्ध दर्ज केस को टेक ओवर कर लिया है। आप सबको को बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने पिछले दिनों मीडिया में यह बयान दिया था कि वे ईडी की जांच से डरने वाले नहीं हैं। वे भी तैयार बैठे हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। पंकज मिश्रा ने डंके की चोट पर कहा था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और वे हर सवाल का जवाब साक्ष्य के साथ देने में सक्षम हैं। आप सबको बता दूं कि पंकज मिश्रा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं। जब प्रवर्तन निदेशालय ने खनन पदाधिकारियों से पूछताछ शुरू की थी तो पंकज मिश्रा का नाम चर्चा में आया था। झारखंड के छात्रों को विदेश में पढ़ाई का मौका, सरकार ने स्कॉलरशिप का किया विस्तार। झारखंड सरकार ने मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पिछले साल की सफलता को आगे बढ़ाते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना का विस्तार किया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जनजातियों के 25 छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजा जाएगा। धनबाद में अवैध बालू खनन रोकने गई टीम को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, पुलिस ने कराया मुक्त। धनबाद के निरसा में बराकर नदी घाटी पर अवैध बालू खनन रोकने गई टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। 1 घंटा बाद पुलिस ने टीम को छुड़ाया। पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर किसी तरह वहां से एसडीओ समेत अन्य लोग को सुरक्षित बाहर निकाला। बालू के अवैध उठाव की सूचना पर शनिवार की सुबह धनबाद एसडीओ प्रेम कुमार तिवारी एवं खनन विभाग की टीम ने पांडरा बेजरा पंचायत के पोलकेरा स्थित बराकर नदी घाटी पर छापेमारी की। इस दौरान सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और टीम के पदाधिकारियों को बंधक बना लिया। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह धनबाद एसडीओ एवं खनन विभाग की टीम ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ धनबाद के पूर्वी टुंडी प्रखंड क्षेत्र के बेजरा बालू घाट पर छापामारी की। हालांकि छापामारी के दौरान बेजरा बालू घाट पर कोई वाहन नहीं मिला। आशंका जताई जा रही है छापामारी की भनक पहले से ही इन्हें लग गई थी, जिस कारण बालू निकालने के कार्य में लगी नाव किनारे पर बंधी हुई थी। हालांकि इस दौरान छापामारी टीम को नदी किनारे भारी मात्रा में अवैध बालू स्टॉक मिला। टीम के सदस्य इस स्टॉक की जांच पड़ताल में जुटे। इधर पदाधिकारियों ने पुलिस बल को बजरा घाट बालू के स्टॉक के समीप ही रुकने का निर्देश दिया और एसडीओ एवं खनन पदाधिकारी समेत अन्य लोग पांडरा बेजरा पंचायत अंतर्गत पोलकेरा के बालू घाट पर कार्रवाई के लिए निकल पड़े। म्यूनिसिपल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, 900 से ज्यादा पोस्ट के लिए करें अप्लाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत गार्डन सुपरिटेंडेंट, वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एवं फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, लीगल असिस्टेंट जैसे पदों पर भर्ती होगी। आयोग ने इन पदों पर 921 रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नगरपालिका सेवा के लिए विज्ञापित पदों के लिए आवेदन के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 30 मई से ही शुरू हो गई है और उम्मीदवार 26 जून 2022 तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे।
आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को 100 रुपये का शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। आरक्षित वर्गों के लिए शुल्क में छूट दी गई है। आवेदन सबमिट करने के बाद उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन में आवश्यक त्रुटि सुधार या संशोधन 6 से 10 जुलाई 2022 के बीच कर सकेंगे। आप सबको बता दूं कि आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षक संस्थानों से रिक्तियों से संबंधित विषय में स्नातक या पीजी डिग्री या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान होना चाहिए। वहीं उम्मीदवारों की आयु 1 अगस्त 2021 को 21 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। झारखंड में +2 स्कूलों में 690 प्रयोगशाला सहायकों की हो गई नियुक्ति। जेएसएससी ने शुरू की कवायद। राज्य के +2 स्कूलों में 690 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी है। अब आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्रयोगशाला सहायक नियुक्ति के लिए भौतिकी, रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान विषय में से 2 विषयों में न्यूनतम 50% अंकों से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य होगा। इस पद पर नियुक्ति के लिए समान श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इससे छूट मिलेगी। आप सबको बता दें कि राज्य में वर्तमान में 635 +2 स्कूल संचालित हैं, जिनमें 510 में पहले से ही पढ़ाई हो रही है। इन 635 स्कूलों में से 230 में ही प्रयोगशाला सहायक के पद सृजित हैं। अन्य स्कूलों में पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है। झारखंड में आज होगी बारिश। मानसून को लेकर आया ताजा अपडेट। झारखंड का मौसम हर दिन बदल रहा है। हल्की बारिश के बाद जहां मौसम में ठंडापन आ जाता है तो वहीं दिन गर्म होने लगा है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक मौसम का यह बदला अंदाज बारिश को आमंत्रित कर रहा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज बारिश होगी। राज्य के पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि लोगों को अगले 5 दिनों तक उमस वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद ही मानसून प्रवेश के साथ गर्मी से निजात मिलेगी। झारखंड में मानसून प्रवेश को अभी हफ्ते भर का समय है। इस बीच गर्मी ने वापस दस्तक दे दी है। उमस के साथ तापमान भी बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार झारखंड का पलामू जिला सबसे गर्म है। यहाँ का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यह सामान्य से करीब 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास यह पार हो गया है। रांची का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान किया है कि अगले 5 दिनों तक राज्य में यही स्थिति रहने वाली है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक अरबियन सागर से होते हुए मानसून केरल से कर्नाटक पहुंच गया है। इसके अगले 2 से 3 दिन में गोवा व मुंबई पहुंचने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी से चली मानसून की हवा बादल के साथ नागालैंड पहुंच गई है। इसके 5 से 6 जून तक सिक्किम और दार्जिलिंग के पहुंचने की पूरी उम्मीद है। धीरे धीरे यह पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार और झारखंड में प्रवेश कर जाएगा। लोहरदगा में दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा। अदालत ने सुनाया फैसला। 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया। लोहरदगा में दुष्कर्म के दोषी को सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय श्रेणी अरविंद कुमार की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में शनिवार को आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। बताया जाता है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय श्रेणी अरविंद कुमार की अदालत में ST संख्या 10/17, बगडू थाना कांड संख्या 37/16 में लोहरदगा जिले के बगडू थाना क्षेत्र के बोंगा गांव निवासी राजेंद्र लोहरा के पुत्र जगदीश लोहरा को भादवी की धारा 376, 448 के तहत 10 साल सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। यह घटना आप सबको बता दूं कि साल 2016 की है। आरोप है कि पीड़ित के साथ जबरन संबंध बनाए गए। झारखंड में 1854 स्कूलों में होगी कंप्यूटर की पढ़ाई। 2 निजी कंपनियों को मिली लैब की जिम्मेदारी। झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चे अब कंप्यूटर की पढ़ाई करेंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई है। कंप्यूटर की पढ़ाई कराने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को दी गई है। ऐसे संभावना है कि चयनित स्कूलों में अगले महीने से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कंप्यूटर की पढ़ाई राज्य 1854 स्कूलों में कराई जाएगी। 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे शैक्षणिक सत्र से कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा सभी जिलों को दिशा निर्देश भेजा गया है।
कंप्यूटर की पढ़ाई कराने के लिए 2 कंपनियों का चयन किया गया है। इन 2 कंपनियों को ही स्कूलों में ICT लैब यानी कि कंप्यूटर लैब लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजते हुए बताया, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड मुंबई एवं एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लैब डेवलप करेगी। राज्य के 13 जिलों में बेनेट कोलमैन एंड कंपनी मुंबई को एवं 11 जिला में एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंप्यूटर क्लास लगाएगी। मांडर विधानसभा उपचुनाव में गंगोत्री कुजूर पर बीजेपी ने फिर जताया भरोसा, बोली आधी आबादी होगी प्राथमिकता। भारतीय जनता पार्टी ने मांडर की पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर पर एक बार फिर दांव लगाया है। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए इन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। झारखंड भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर इससे पहले साल 2014 में भी विधायक रह चुकी है। उन्होंने तब बंधु तिर्की को हराकर विधानसभा का रुख किया था। बताते चले कि गंगोत्री कुजूर पूर्व विधायक रहने के साथ सूचना आयुक्त भी रह चुकी है। गंगोत्री कुजूर ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण उनकी प्राथमिकता होगी। पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। आप सबको बता दूं कि मांडर विधानसभा उपचुनाव की भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने कहा कि पार्टी के प्रति लंबे समय से समर्पित होकर कार्य करने को लेकर भरोसा था कि टिकट उन्हें ही मिलेगा। गंगोत्री कुजूर ने पार्टी के द्वारा मांडर विधानसभा के उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने को लेकर भाजपा के तमाम नेताओं का आभार जताया है। कहा कि उनकी उम्मीद पर खरा उतरकर दिखाऊंगी। गंगोत्री कुजूर ने चुनाव जीतने पर अपनी प्राथमिकता गिनाई और कहा कि जनहित के अलावा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण उनकी प्राथमिकता होगी। झारखंड के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक की होगी नियुक्ति। झारखंड के स्कूलों में निजी कंपनी की मदद से कंप्यूटर की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके अलावा स्कूली शिक्षा विभाग अपने स्तर पर कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति भी करेगा। इसके लिए पद सृजन की प्रक्रिया चल रही है। स्कूली शिक्षा विभाग के मुताबिक मध्य विद्यालय से अपग्रेड होकर हाई स्कूल बने स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हाई स्कूलों में शिक्षकों के पद सृजन को लेकर कमेटी बनी थी। कमेटी ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की आवश्यकता को देखते हुए पद सृजन का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजन की भी आवश्यकता बताई थी। राज्य में मैट्रिक स्तर पर कंप्यूटर की परीक्षा तो ली जाती थी, लेकिन अब तक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजित नहीं थे। नेतरहाट आवासीय विद्यालय एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट जारी, जानिए कब होगा फिजिकल टेस्ट। देश के बेहतरीन आवासीय विद्यालयों में शामिल नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एडमिशन के लिए लिए गए टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ली गई थी। लिए गए टेस्ट का रिजल्ट नेतरहाट आवासीय विद्यालय के वेबसाइट पर भी प्रकाशित कर दिया गया है। इस टेस्ट में विभिन्न कैटेगरी के तहत 100 स्टूडेंट को सफल घोषित किया गया है। अब एडमिशन से पहले स्टूडेंट का फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। विद्यालय प्रशासन की ओर से अभी फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख घोषित नहीं किए गए हैं। विद्यालय के प्रबंधन ने कहा है कि स्टूडेंट इसके लिए स्कूल के वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। जैक ने 9वीं से 11वीं की बोर्ड परीक्षा का प्रोग्राम किया जारी, जानिए इससे संबंधित सभी जरूरी बातें। जैक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं, 9वीं और 11वीं के दूसरे टर्म की बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। कक्षा 9वीं के दूसरे चरण की परीक्षा 15 जून को, 11वीं की 16 जून को और 8वीं की 28 जून से शुरू होने वाली है। आप सबको बता दें कि वर्ष 2022 का परीक्षा 2 टर्म में ली जा रही है। प्रथम चरण की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। दोनों चरण के प्राप्तांक के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। पहले चरण की परीक्षा OMR शीट पर हुई थी। दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। परीक्षा में अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। फर्स्ट टर्म की परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा उन्हीं केंद्रों पर होगी जिन केंद्रों पर फर्स्ट टर्म की परीक्षा ली गई थी। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। दूसरे चरण की परीक्षा में एक साथ 2 विषय की परीक्षा नहीं होगी। एक विषय से दूसरे विषय की परीक्षा के बीच कम से कम 1 दिन का अंतराल दिया जाएगा। परीक्षा 40 अंकों की होगी। 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन स्कूल कॉलेज के स्तर पर की जाएगी। कक्षा 8वीं की परीक्षा 11 जुलाई तक, 9वीं की 7 जुलाई तक और 11वीं की परीक्षा 11 जुलाई तक होगी। फर्स्ट टर्म की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी ही दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। आप सबको बता दो कि 10 जून से डाउनलोड होगा प्रवेश पत्र। कक्षा 9वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 10 जून से, 11वीं का 11 जून से एवं 8वीं के परीक्षार्थियों का
15 जून से जैक की वेबसाइट से डाउनलोड होगा। स्कूल और कॉलेज प्रवेश पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन ने लिया संज्ञान। बिहार में बंधक मजदूर दंपति हुआ मुक्त। बिहार में बंधक दंपति को प्रशासन ने मुक्त करा लिया है। गुमला प्रशासन ने बिहार प्रशासन से तालमेल स्थापित किया। इसके बाद शुक्रवार की रात को दंपति को कंपनी से मुक्त कराया गया। साथ ही वापस घाघरा भेजने की भी प्रक्रिया शुरू की। आप सबको बता दें कि घाघरा प्रखंड के खपिया गांव के मजदूर दंपति को बिहार के ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जमशेदपुर के बिचौलिए द्वारा काम दिलाने के नाम पर ले जाकर भेज दिया। आप सबको बता दो कि प्रभात खबर में खबर छपने के बाद मंत्री चंपई सोरेन ने संज्ञान लिया था। इसके बाद श्रम अधीक्षक गुमला एतबारी महतो और अहतू थाना गुमला की सब इंस्पेक्टर प्रियंका त्रिकी खपिया गांव पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मामले की छानबीन की। सनीचर उरांव ने बताया कि 20 दिन पूर्व उसके बेटे योगेंद्र उरांव और उनकी पत्नी मदीपा कुमारी रांची गए थे, जहां से जमशेदपुर के एक बिचौलिए के माध्यम से उसे काम दिलाने को लेकर अकोड़ी गोला ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ले जाया गया और वहां ले जाकर छोड़ दिया गया। 5 दिन पूर्व उसके पुत्र द्वारा फोन कर दूरभाष पर बताया कि कंपनी के मालिक हम लोगों पर निगरानी रखते हैं और गेट से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता है। इसके साथ ही खाना भी सही से नहीं मिल रहा है और वापस घर लौटने भी नहीं दिया जा रहा है। हम दोनों बंधक बनकर काम कर रहे हैं। जल्द घर लाने के लिए आने की बात कही। मौके पर श्रम मंत्री सूर्यदेव तुरी, समाज सेवी अशोक उरांव सहित कई लोग उपस्थित थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।